244 का है लक्ष्य। सामने मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी, उनके सामने ट्रेंट बोल्ट, तो सामने अभिषेक शर्मा है। और शर्मा जी के स्टाइल में स्वागत है शर्मा जी का, बोल्ट का। वो नट बोल्ट थोड़ी सी धीरे करते हुए दूसरी गेंद पे छक्के के साथ खाता खोलते हुए ट्रेंट बोल्ट के थोड़े देर नट बोल्ट डीले करे होंगे अभी तो। और वेलकम टू द टाटा आईपीएल 2026 ट्रेंट बोल्ट अगेन। बीच में ड्रॉप भी हुए थे अपनी खराब गेंदबाजी की वजह से। वो परफॉर्मेंस हो नहीं रही है जैसे उनको उम्मीद है इस पूरे आईपीएल में। तो फिर ये वाइड गेंद, खराब गेंद, थोड़ा सा डाउन द लेग। और 12.25 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाने होंगे इनको। और वैभव सूर्यवंशी टॉप पे थे। ये वाइड गेंद होगी फिर से बिल्कुल। अब देखते ही देखते वो टोटल 8 रन आ गए अब तक और गेंदें हुई है मात्र 2। पहली गेंद पे 6, तो दूसरी गेंद पे 6 लगा था, उसके बाद 2 वाइड लगा था। ये ऐसा लगा कि शायद ट्रेंट बोल्ट को भी कि बल्ला लगा है, पर अपील की थी वहां पे तो ज्यादा कुछ प्राप्त कर नहीं पाए क्योंकि सिर्फ वो टोकन अपील थी। ये अच्छा शॉट और 2 रन तो शायद मिलने चाहिए, नहीं सिंगल। और अब मजा आएगा ये 2 पड़ोसियों के बीच में लड़ाई देख के ना, घमासान देख के बड़ा मजा आएगा। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट। और अच्छा गेंद वहां पे, अच्छा लाइन लेंथ पे और अच्छी रफ्तार से थोड़ी सी स्विंग मिलती हुई। और 9 रन 4 गेंदे बिना किसी नुकसान के अब तक। अच्छी शुरुआत रही है ओवर की। अब देखते हैं कि किस तरीके से इस ओवर को खत्म करेंगे। तो इस चीजों के ऊपर जहन में ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा ना दे, अतिरिक्त गेंदें जो आपको डालनी पड़ती है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ट्रेंट बोल्ट और बाबा कैच मिस हो गया ट्रेविस हेड का। यहाँ पे तो सिंगल निकल गया, 10 रन। अहमदाबाद में भी एक कैच मिस हुआ था, वो कैच नहीं एक्चुअली वर्ल्ड कप था। वो 2023 का T20 वनडे वर्ल्ड कप था जो हमने गवाया था। पर अब यहाँ पे कैच कह सकते हैं कि था, पर थोड़ा सा दूर था उनसे, आसान नहीं बनता था। पर ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर्स के कैच पकड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ता है। विकेट निकली नहीं है। और अब ये देखने वाली बात है कि दूसरे छोर से कौन होगा। क्या अभिषेक डालेंगे वो ओवर, सॉरी क्या जसप्रीत बुमराह डालेंगे वो ओवर अभिषेक शर्मा को। ये भी देखने वाली बात है क्योंकि क्या प्लान के साथ उतरा है, वी नेवर नो। 11 आ गए पहले ओवर से, 11 बिना किसी नुकसान, एक के बाद।
और पहली गेंद जसप्रीत बुमराह की और सामने अभिषेक शर्मा है। स्लोअर वन बैक ऑफ लेंथ सिंगल के तौर पे ये निकल जाएगी। हालांकि स्लोअर वन तो नहीं थी पर सीधी गेंद की तेज गति से जो डाल रही थी, नॉर्मल गति से जो डाल रहे हैं जसप्रीत बुमराह, इस पूरे सीजन में रिदम में लगे नहीं है और साथ में ये थोड़े से परेशान से भी लगे। ऐसा लगता है कि कुछ समस्याओं से गुजर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। 153 मुकाबले 185 विकेट। सरप्राइज बॉल हो सकता है। ट्रेविस हेड सामने, उनके सामने जसप्रीत बुमराह फुल टॉस और बच गए, फील्डर वहां मौजूद थे। आपके सामने बॉलिंग प्लान्स इस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि आप पहले तो देखते हैं कि कौन सा बैट्समैन इस तरफ ज्यादा अच्छा खेलता है। मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड ना लेग स्टंप पे ज्यादा अच्छा खेलते हैं, वो अंदर आने वाला बॉल ज्यादा बेटर कनेक्ट करेंगे, पर जो अवे उनसे दूर जाता हुआ बॉल उस पे उनको तकलीफ है। पर वो लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से वो अपना बैट ना हैंग करते हैं, पुश करते हैं बॉडी से। तो मुझे लगता है कि अवे फ्रॉम द बॉडी बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि छोटा बॉल बहुत इतना अच्छा खास आईपीएल गया नहीं है अब तक, एक भी वो 50 आई नहीं है। और यहाँ पे तो 2 रन तो नहीं, सिंगल। So many documents. तो पर मुंबई इंडियंस देखा जाए तो अपने फिनिश से खुश नहीं होगा, क्योंकि उनके पास एक मौका था 250 के बनाने का, जिसको बिल्कुल नेस्त नाबूद किया और 17 रन दिए अब तक अभिषेक शर्मा के सामने और 2 बार आउट भी किया है इनको और 74 का स्ट्राइक रेट है और ये तो बहुत ज्यादा बाहर है। ये तो ऐसा लगा कि स्लिप के लिए कैचिंग प्रैक्टिस है। जरूरी बात ये है कि वो स्टंप पे बॉल होना चाहिए, जसप्रीत बुमराह 14 रन अब तक टोटल हो चुका है स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद का और 230 रन चाहिए। 19 मुकाबले में 18 जीत है, 1 हार है, जिसमें से 200 से ज्यादा रन अगर बने हैं तो इनके। वाइड गेंद होगी, निश्चित तौर पे वाइड गेंद होगी। अपील तो जोर से की थी, वाइड बचाने के लिए की थी, तो वो वाइड तो नहीं बचेगी। शॉर्ट बॉल थोड़ा सा तकलीफ का सबब रहा है अभिषेक के लिए। और आप मतलब बातचीत होती है कि आप उनके थाई गार्ड उस पे जाकर वो बॉल जितनी उछले वो लेंथ, और क्योंकि इनका जो वाइड गेंद ये पकड़ने का तरीका है काफी ऊपर की तरफ, वापस एक बार फिर से डालना पड़ेगा इस गेंद को। लेंथ थोड़ी सी पीछे रखेंगे तो बेहतर रहता है। और स्लोअर वन थी, पड़ा भी है, जड़ा भी है 6 रन के लिए। ये दूसरा मैक्सिमम इस इनिंग का और दोनों आए अभिषेक शर्मा के बल्ले से। और यहाँ पे उंगलियां फेरी थी जसप्रीत बुमराह ने और अभिषेक बिल्कुल तैयार थे, उन्हें पता था कि ये गेंद आ सकती है और वो वेट करते हैं। अब वो शॉट खेलते हैं, हमने देखा है कि बैलेंस हमेशा अच्छा रखते हैं, कोशिश करते हैं कि बॉल सीधे बैट से ज्यादा खेलने की कोशिश करते हैं। जब ये ऐसा करते हैं तो ये बाउंड्रीज बहुत ज्यादा लगाते हैं और बेहतर दिखते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर फायदा, अरे एक बार फिर से मिल जाएगा चौका, छक्के पे चौका, उसके बाद हालांकि लेग बाय के रूप में जाएगा जरूर, पर रन आ गए ओवर के। ध्रुव भाई स्वागत है आपका। 10 रन अब तक दे चुके हैं, और 14 हो गए अब तो। जसप्रीत बुमराह के रन्स लीक हो रहे हैं थोड़े से, वो लीकेज को रिपेयर करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा मुंबई इंडियंस। हालांकि खाते में गए 10 और एक अच्छा गेंद, ओवर की समाप्ति। अपील तो जोरों से की है बट कुछ फायदा होगा नहीं। 25 बिना किसी नुकसान, 2 के बाद।
DRS आपके पास उपलब्ध है, आप ले लीजिए अगर ले सकते हैं तो। अच्छा, लेंगे भी नहीं। वो मेरे ओपनिंग बैट्समैन समझी ऐसे शेयर करेगा कटेगा चलेगा नेचुरल गट ट्रेन वन। अब तो बड़े लीग में है, शेप भी बड़े लीग वाला। इसके सेंसिबली के साथ रेजर के मुकाबले एक स्ट्रोक में स्मूथ शेप बिना कटे बिना चले और सकती है बिग लीग चले एक बार बड़े लीग का शेप। हर पल मनाओ केसरी त्योहार बोलो सुबह केसरी और जियो हॉटस्टार पर कैसे ऐसे दिस क्रिकेट सीजन जियो हॉटस्टार पे ही स्विगी करो टैप ऑर्डर ईट रिपीट मैच ऑन मंच ऑन। इसमें दे मुंबई 25 पे सनराइजर्स और गजब 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 गजब, कैच छूट गया 6 रन के लिए। कैच छूट गया 6 रन के लिए। नाखुश होंगे इस एफर्ट से। और ट्रेविस हेड का दूसरा कैच छूटा है एक्चुअली। अब पूरे सीजन में अब तक फॉर्म नहीं था इनका, क्या इस मैच में वो फॉर्म आ जाएगा और इन्फॉर्म कर देंगे क्या गेंदबाज को? मीन ये तो देखने वाली बात है। पर बाहर वाला गेंद उसको स्क्वायर ड्राइव किया था, हवा में भी खेला था पॉइंट की दिशा में, और ये सही जगह क्यों नहीं था, थोड़ा पीछे क्यों नहीं था फील्डर? और हार्दिक पांड्या नाखुश। ट्रेंट बोल्ट वो चेहरे पे स्माइल जरूर है, पर वो दर्द भरी मुस्कुराहट है थोड़ी सी। आज गेंदबाजी अच्छी की है ट्रेंट बोल्ट ने, गेंदबाजी अच्छी की है। मौके भी बनाए थे दो वो भी ट्रेविस हेड के, पर दोनों में से एक भी मौका वो पूरा निभा ना पाए अब तक कोई भी। दिमाग में लगा हो कि वो रोप से काफी करीब है, इस वजह से उन्होंने जंप किया। यदि थोड़ा सा विजन पेरिफेरल विजन में देखते कि थोड़ा अंतर ट्रेविस हेड, और ये हेड जो है ना वो बहुत बड़ा हेडेक देगा, ये बात तो कंफर्म है कि दोनों ड्रॉप कैचेस में माने जाएंगे। हालांकि पहला वाला थोड़ा हार्श कह सकते हैं, पर दूसरा वाला तो एक अच्छा खासा ऑप्शन था आपके पास, चांस था, ये बेहतर। तो ऐसा खींचा हुआ लाइन लेंथ और 3 स्टंप्स के बीच में। ट्रेंट बोल्ट को भी विकेट नहीं मिली है नई गेंद से। 2022 के अंदर जिस तरीके से नई गेंद डाला करते थे जब वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे, हमको याद है अभी कि 2022 ट्रेंट बोल्ट नया गेंद स्विंग होती थी और बहुत परेशान करते थे। पहले ओवर्स में कितनी सारी विकेट निकाली थी राजस्थान रॉयल्स के लिए, 24 तक वो काम किया था। लेकिन 25 के अंदर थे नहीं वहां पे ट्रेंट बोल्ट। इस बार फिर से मौका, अरे नहीं, तो कोई फील्डर मौजूद ही नहीं है वहां पे। हवाई फायर और 6 रन एक बार फिर से। तो हेड अपना हेडेक देने के लिए तैयार हो गए। 2 गेंदे 2 छक्के, और अगर इनको जल्द से जल्द आउट नहीं किया तो फिर परेशानी आ जाएगी। और परेशानी होएगी एक्चुअल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नहीं, मुंबई इंडियंस के लिए। 2 कैचेस छोड़ चुके हैं, तीसरा मौका ये देंगे नहीं। ये मुकाबला हारती तो एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा इनकी वो जीत की उम्मीदों पे, वो क्वालिफिकेशन की उम्मीदों पे। वो नहीं चाहती है मुंबई इंडियंस, और वही कर रही है एक्चुअल में सनराइजर्स हैदराबाद। एक बार फिर से पैर की तरफ गेंद और मिल जाएगा छक्का। इस ओवर का तीसरा। आ गए ओवर से कुल मिला के 18। छक्के पे छक्का, और उसके बाद ये थोड़ा सा शायद स्लोअर वन था, अच्छी तरीके से उसको पड़ा भी जड़ा भी। और अगर डिस्टेंस देखे तो 84 मीटर का लंबा छक्का, बाबा रे बाबा। सेकंड ईयर में जाके गेंद गिरी है स्टैंड्स में, और अभी तक वो स्टार्ट मिला नहीं ट्रेंट बोल्ट को इस सीजन में जो चाहिए था उनको।
कैच छूटना वो बहुत महंगा पड़ेगा इनका। इस पार्टनरशिप का। और अब सैमसन साइज देखिए 1500-1600 से ज्यादा रनों का है। 5 शत की ये साझेदारी है। टीम यही देते 3 छक्के आ गए ऑलरेडी इस ओवर में। ईशान किशन एक गेंद अभी भी बाकी है। अब क्या करेंगे? क्या वो स्लोअर वन डालेंगे? पैक के रूप में ऑलरेडी लाया जा चुका है। बोल्ट नहीं, तेज गति का गेंद कट करने का प्रयास। ओवर की होगी समाप्ति 43 बिना किसी नुकसान 3 के बाद। इस ओवर से वो मेरे ओपनिंग बैट्समैन ऐसे शेयर करेगा, कटेगा, चलेगा। नया चिरट गार्ड स्पेन वाला अब तो बड़े लीग में है। शेप भी बड़े लीग वाला। इसके 3 सेंसर प्लेट्स के साथ हल्के से मुकाबले एक स्ट्रोक में स्मूथ शेप, बिना कटे बिना चले। और सकती है देख ली चलेगा 3 बार बड़े लीग का शेप। बिलियनियर की बेटी यहाँ इंटर्नशिप करेगी कि ग्लिटर एंड गोल्ड में मेरी आइडेंटिटी सीक्रेट रहेगी। मैं ही हूँ राजू कुलकर्णी की बेटी। क्या हम पहले कभी मिले? शराय में जानता हूँ तुम कौन हो। और विल जैक सामने ऑफ स्पिनर और उनके सामने अभिषेक शर्मा। पहली गेंद ऊंची गई है और बच गए। वो लाइन लेंथ वो प्लान सब रेडी रहता है इनके अगेंस्ट में। बल्ले के बीचों बीच आई नहीं थी पर तरीका तौर तरीका वही रहेगा और मार के खेलेंगे। और एक्चुअली में इसके बाद जो आने वाले खिलाड़ी है ईशान किशन, उनके आंकड़े बड़े अच्छे। जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट वो बहुत पिटाई करी है। अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर के सामने टाटा आईपीएल 2026 में 4 इनिंग में 99 का एवरेज है, 254 का स्ट्राइक रेट और एक ही बार आउट हुए। और क्या बात है, थोड़ा सा धीमा बाहर और शायद हल्का सा स्पिन भी देखने को मिला पड़ने के बाद। और उसको अच्छी चीज है कि जाने दिया। वो टेम्पटेशन तो बहुत हो रहा था इनको मारने का। तैयार नहीं थे। उनके हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम थी। अब आप सब ठीक है। सिंगल फील्ड सजाई है विल जैक्स ने इनके खिलाफ और जो लाइन डाली पिछली गेंद 4 डॉट और ने अपना स्लाइड ना हो जाए बल्ला, बस ये ध्यान रखना होगा। अरे ये तो खराब गेंद है। तेज गति का गेंद फॉलो करने का प्रयास और मिडॉफ का फील्डर सर्कल के अंदर, मिडॉन का फील्डर रादर, और एक आसान सा बाउंड्री। इसको सिर्फ टपाना था और टपा दिया। वर्ल्ड कप में ऐसे आउट हुए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट जब फॉर्म नहीं था। वो कोलंबो का विकेट था, ये वानखेड़े है और यहाँ खड़े खड़े मारे है। इसके पहले गेंद डाली थी वो बेहतर ऑप्शन 51 की साझेदारी 25 गेंदों के अंदर। रन भी मिला था इनको। अभी तो था वो स्लो मतलब कहते हैं कि उनके रेंज से 1/6 हिस्सा खत्म हुआ है इस गेम का। टीम मैच हारे जब 50+ पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के बीच। शॉट तो लजीज और एक और सिंगल यहाँ पे निकलता था। एक बार फिर से देखते हैं जीत के सूत्र जब ढूंढे जाते हैं क्या है वो कड़ी अहम कड़ी जिससे मैच जीते जाते हैं सनराइजर्स द्वारा। 2024 से कहानी शुरू सनराइजर्स हैदराबाद अब तक देखिए क्या हो आईपीएल 2024 में देखना पड़ेगा क्या था वो। 4 और 4 9 रन तो आ गए इस ओवर से अब तक। और ये 4 चांद लगाने के लिए हेड भी कम नहीं है। वो चौकों में डील कर रहे थे, छक्कों में डील कर रहे हैं। ट्रेविस हेड is already starting draining the battery dead for Mumbai Indians. वो कहता है एक्चुअली तेज गेंदबाजों की याददाश्त जो होती है ना वो हाथी जैसी रहती है। यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम की जो ताकत है, ये जो माइंडसेट है इनका, 2 चौके 6 छक्के लगे अब तक और उसमें एक और चौका ऐड कर लीजिए। ओवर की होगी समाप्ति 62 बिना किसी नुकसान 4 के बाद।
अपनी तलवार से, अरबी घोड़े की रफ्तार से, कड़कती बिजली की तेजी से मिलेगी आपको। प्लान चेंज करना पड़ेगा, बुमराह को जल्दी से जल्दी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग टिक गए तो फिर ये ऐसे टिकेंगे और ऐसा टिकाएंगे तो फिर समझ जाइए कि आपकी हालत जो है मेरे ओपनिंग कट्स वो आज टाइट होने वाली है। ऐसे शेयर करेगा, कटेगा, चलेगा। नया चिरट कट स्पेन वाला, अब तो बड़े लीग में है, शेप भी बड़े लीग वाला। और गजफर आ गए हैं, गजनफर, अल्लाह गजनफर आईपीएल का करियर 6 मुकाबले 8 विकेट, अच्छी की है गेंदबाजी इन्होंने। आप सामने अभिषेक शर्मा है, उनके सामने ट्रेविस हेड है, थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा इस ओवर को, क्योंकि नहीं चाहते कि आप पावर प्ले के अंत तक जाते जाते एक विकेट डाउन हो। और ये जो गेंद था, अपील नहीं की थी उस पर, और शायद ऐसा लगा कि वो बॉटम एज लग के गया है। और रे बाबा रे, बहुत बड़ा मौका था ये तो। ये क्या किया है? वो गेंद छूट गई थी और इसी तरीके से मिस कर गए और रायन रिकल्टन ने स्टंप कर दिया तो पूरी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऑफ स्पिन के खिलाफ आंकड़े 7 बार डिसमिस हुए 2025 से टी20 में। ऑफ स्पिन के सामने 2025 से टी20 के अंदर 7 बार आउट हुए। तो छूट गई थी ये कट करने का प्रयास, लाइन और लेंथ पे। थोड़ा सा आराम से रुक जाओ, क्योंकि ये नया गेंदबाज है, इसको आप जानते नहीं हो अच्छी तरीके से, इसकी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, ये भी आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, तब जाके आप फिर अटैक करिए। ताकत रही है ये तो और बच गए, एक बार फिर से कैट ड्रॉप है। आज क्या ब्रेकफास्ट में वो ऑमलेट की जगह ये थोड़े से ना लग खाया था इन्होंने, थे वहां। ये सीरियल्स की जगह है, ये इन्होंने आज वो खाया है भाई, कॉर्नफ्लेक्स की जगह के पास आया था फिर ये वो टिकट कूपन्स खाए होंगे, लॉटरी टिकट, ट्रेविस और लॉटरी जीत रहे हैं अभी तक तो। फिर से मिस किया तीसरा मौका ट्रेविस हेड के लिए, यानी तीसरी बार वो फिंगर्स पे टच होके गई ये गेंद। मिसजज कर बैठे। ऐसा कोई बड़े प्लेयर को ये इतने सारे मौके अगर देंगे, क्योंकि ये बड़ा खिलाड़ी है, और अगर ऐसे बड़े खिलाड़ी को 3-4 मौके आप दे देंगे ना, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम करेंगे। ये जले पे नमक, अच्छा एफर्ट यहाँ पे, बट ये शायद चौका होगा। तिलक वर्मा का एक शानदार एफर्ट था वो फील्ड पे, पर वो रोक ना सके, और जो जितने रन्स ये जा रहे हैं ना, ये सब के सब वो चुभने वाले हैं इनको, इस जले पे नमक है। बाउंड्रीज तलाशते रहते हैं, पिछली गेंद के ऊपर कैच जरूर छूटा था, हालांकि थोड़ा सा गेंद आगे की तरफ गिरा था, पर एफर्ट अच्छा, फ्लैट गई गेंद। पर रिजल्ट कुछ खास नजर आ नहीं रहा अब तक। ये अच्छी चीज है कि सिंगल ले लिया आपने और 8 रन निकाल लिए ओवर से, ये बिल्कुल एकदम वो बराबर के आसपास खड़े हुए इस समय तो। स्मार्ट टीवी के जियो हॉटस्टार ऐप पे जाइए, उजाला जी वानखेड़े में आपको नजर आ रहा होगा रवि भाई के ठीक पीछे जो स्क्रीन है, and of course इरफान पठान इन द कमेंट्री बॉक्स। चैंपियंस वाली कमेंट्री अगले ओवर से आप सुन सकते हैं, जियो हॉटस्टार आप देख रहे हैं। और क्या अभिषेक शर्मा आखिरी गेंद पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं क्या? Just to give you an idea, चैंपियंस वाली कमेंट्री में क्या कुछ हो रहा है। नहीं, लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तोहफा था, तोहफा कबूल किया है। और किफायती हो ये ईस्टर का समय निकल चुका है, ये फिर भी क्रिसमस का त्योहार का गिफ्ट अभिषेक दे दिया है। 74 बिना किसी नुकसान 5 के बाद, 76 आपने बनाए थे पूरे 6 में, 74 ऑलरेडी बना दिए 5 में। वो एक बार तो आप टूथ एक को सहन कर सकते हो, हार्ट एक को सहन कर सकते हो, पर ये हेड एक बार बार दर्द देता है। तो ये नंबर तो ऐसा ही हुआ है कि हमारी किस्मत है कि जाएंगे या फिर घर बैठे हैं।
दबाव में नजर आ रहे हैं। हालांकि स्कोर बहुत बड़ा है, अभी भी स्पेस है इनके पास, लेकिन पावर प्ले क्या शानदार चला है। 5 ओवर 74 रन, बड़े शॉट लगा है। ये कैच छूटा था ट्रेविस हेड का, लेकिन उसके बाद उसी ओवर में दूसरा छक्का भी जड़ दिया है। ये पिकअप शॉट पे थर्ड टायर पे गेंद पहुंचा दी थी। ऑफ स्पिनर आए के सामने भी वो आक्रामक अंदाज में खेले थे। उनकी ओवर में भी 19 रन बटोरे दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। सबसे बड़े दावेदार अभी तक अभिषेक शर्मा 40 चौके लगा चुके हैं। विराट कोहली इस फहरिस्त में ना हो, ये कैसे होगा? वो नंबर 2 के पायदान पे खड़े हैं। यशस्वी जायसवाल और नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं 39 चौकों के साथ। 36 चौकों के साथ इस फहरिस्त में है। अब 170 रन 90 गेंदों के अंदर, और ये दिखा रहे हरभजन सिंह। देखो भाई क्या बात है। ओस आया नहीं है अभी तक, और अपना दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर। जसप्रीत बुमराह, इनके भी पहले ओवर से अगर वो बाउंड्री लेग पाइस का बाउंड्री हटा दे या फिर गिन ले तो 14 रन आए थे। तो सबकी इकोनॉमी एक्चुअली वो हाई रही है, और मीटर सबका बड़ा है। इतना तेज मीटर तो एक्चुअली मुंबई के अंदर ऑटो में भी नहीं चलता। 2 ओवर 29 रन, 14.5 रन प्रति ओवर के रफ्तार से। वानखेड़े में पहली पारी में मुकाबले में दूसरी पारी की गेंदबाजी में क्या अप्रोच बदलता है? गूगल एआई मोड से ये सवाल पूछा है। वानखेड़े में पहली पारी के मुकाबले दूसरी पारी गेंदबाजी अप्रोच कैसे बदलता है? बल्लेबाजी आसान हो जाती है। तेज गेंदबाज स्विंग और बाउंस की बजाय स्लोअर गेंद और कटर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वहां पे स्पिन गेंदबाजों पर निर्भरता कंपैरेटिवली कम हो जाती है। छोटे स्पेल, वहीं पे आपके पास टावल का इस्तेमाल भी बहुत करना पड़ता है। और ये पहली गेंद पे ट्रेविस हेड ने छक्का लगा दिया। बहुत लंबा छक्का है ये तो, या गजब हिट है। हाँ, ये ट्रेविस हेड, ये सुपर हिट है। ये कहानी अभी बाकी है, जिनका बस नाम ही काफी है। ट्रेविस हेड 80 पे पहुंच गया स्कोर, और पहली गेंद पे इतना बड़ा 6 लग गया है जसप्रीत बुमराह को। और अब ओवर से वो थोड़े से कम भी आ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल डबल तो फिर भी निकाल लेंगे। 99 मीटर का लंबा छक्का, बहुत जानदार हिट है ये। एस्टाउंडिंग। और एक बार फिर से ये शायद स्लोअर 1 थी, यॉर्कर का अटेम्प्टेड यॉर्कर, और स्लोअर 1 की, और यॉर्कर गिरी भी, तो उस पे क्या शानदार शॉट है। जसप्रीत बुमराह का खराब दिन, या रादर ये वीकेंड से कि खराब टूर्नामेंट अभी भी चल रहा है। मात्र 1 विकेट आया है, और वो भी आया था गुजरात टाइटंस के मैच में। और किसका आया था शायद से थोड़ा याद नहीं है अभी, या तो साई सुदर्शन का आया होगा या शुभमन गिल का आया होगा। जीटी वर्सेस एमआई, पर वही एक विकेट याद आता है मेरे को जो इनके अगेंस्ट आया है। साई सुदर्शन का पहली गेंद पे, और फिर उसके बाद एक भी विकेट नहीं आया। विकेटलेस बुमराह इज इक्वल टू विनलेस मुंबई। बट मुंबई को भी समझना पड़ेगा ना कि आपको सिर्फ इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, नहीं तो फिर आप सच में विनलेस हो जाओगे। अब रायन रिकल्टन बोलेंगे कि अब मैं और कितना कर सकता हूँ। ये वाला तेज गति का गेंद था, और बाइसेप्स पे जाके लगा था ट्रेविस हेड के। अब ये फुल टॉस था, ये बच गए बाल बाल। अभिषेक शर्मा को राउंड द विकेट आ गए। नहीं है दिन यहाँ पे आज जसप्रीत बुमराह का भी। और आई थिंक इनको 4 मौके मिले यार
पहला कैच छूटा था जिसपे शॉट सिलेक्शन जो कि ट्रेंट बोल्ट ने डाला था, वो पहला ओवर था शायद से। फिर दूसरे ओवर में जब वो ट्रेंट बोल्ट ने डाला था, उस पे एक एज लगा था, वो छक्का गया था। फिर एक एज लगा, विकेट कीपर के पास गया, वो अपील नहीं की थी। गजफर के पास में जो वो गेंद गई थी, और यहाँ पे तो स्टेप आउट करके 6 लगा दिया ओवर पॉइंट की दिशा में। जसप्रीत बुमराह को ये छक्के लगाना, वो भी 2-2 एक ओवर में, दर्शाता है कि कितना इजी बना दिया है बुमराह को। कुछ समस्या से गुजर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, जहां तक देखने को लग रहा है। पर जितना एक्चुअली मुंबई ने रगड़ा था, उससे ज्यादा रगड़ रहे हैं। हैदराबाद मशहूर है अपनी बिरयानी के लिए, और यहाँ पे दम निकालती हुई मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी का। जिस तरह से वो शॉट खेला वहां पर गेंद खराब नहीं थी। अभिषेक शर्मा 35 रन, 16 गेंदे, आखिरी गेंद इस पावर प्ले का, और रन ऑलरेडी बन चुके 91। 77 बनाए थे या 78 रन बनाए थे एमआई के ने पावर प्ले के अंदर। रन में बहुत आगे। अगर एमआई को इस मुकाबले में कमबैक करना है तो विकेट ढूंढना पड़ेगा। कौन से वो गेंदबाज होंगे इरफान भाई, रवि भाई के, जो वो इनको विकेट दिला सकते हैं? मेरे ख्याल में गजनफर पे वो जो रिक्वायर्ड रन रेट था पहले 12 के आसपास का था, 12.25 किया ऑलमोस्ट, उसको घसीट के नीचे लेके आ गए 10.08 के। चांस भी लेना पड़ेगा उसको। और दूसरी चीज, हार्दिक को अपनी गेंदबाजी को भी भूलना नहीं चाहिए। उनके कटर जो ऑफ कटर आते हैं, भाई बॉल खो गई है, या बॉल का शेप चेंज हो गया है, क्या बात है। बदली जा रही है। एक, ये 2, लेकिन नवदीप कैच पकड़ना चाहिए था, स्पेस था उनके पास, और ये 3, कैच छूटा। नवदीप थे पॉइंट पे, और वो एक्चुअली चौथा मान लो, क्योंकि उस पे एज जरूर लगा था पर अपील नहीं की थी। चांसेस तो बिल्कुल मिले ट्रेविस हेड को। आपको थोड़ा लक चाहिए जब आपका फॉर्म नहीं है। और 2 कैच तो नमनदीप ने छोड़े थे भाई, 2 रन पे थे उस टाइम पे 30 रन पे थे। समस्या है, और ऐसे प्लेयर्स का अगर आप 2-3 कैचेस छोड़ दो ना, तो फिर समझ लो कि दिन नहीं है आपका। हेलो अमरूद एंड FYIT BFDW, वेलकम टू द पॉडकास्ट। पिछली वाली गेंद जो स्टैंड में गई थी वो वापस नहीं आई है। Hello mate, how are you? Which country you are listening this podcast, and please tell us, do you understand cricket? 17 so far from the over. Still a ball to go, and just plays it for a single. A good over. It's 18 came from the over, 92 for no loss after 6, and it's going to be the timeout. See a strategic timeout. रणनीति बदलने का समय आ गया। मुंबई को अच्छी रणनीति की जरूरत है। क्या रणनीति बनाएंगे इस पे सवाल रहेगा, लेकिन अभिषेक शर्मा की मैच्योरिटी की बात कर रहे थे रवि भाई, किस तरह से वो खेलते हैं उस पे भी एक नजर डालना जरूरी है। वो ऑफ स्टंप, जब स्टंप में आप गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा अक्रॉस जाते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर से लेग साइड पे वो गेंद को बहुत अच्छे से खींचते हैं, स्क्वायर लेग पे, मिड विकेट पे, लॉन्ग ऑन पे, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ और स्टेप आउट होके ओवर्स कवर्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं। पॉइंट का इलाका भी पेस का इस्तेमाल करके भेजते हैं, बहुत अच्छी रेंज दिखा रहे हैं। और बैलेंस देखो सब शॉट्स में, काफी छक्के मार चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जो बैलेंस है बहुत ही जबरदस्त था। और उनका जो बैट अगर पट्टे में आ गया तो इसका तो ये बहुत ही लंबा मार सकता है। ऑफ साइड पे भी पिकअप शॉट्स भी अच्छे हैं, डाउन द ग्राउंड भी, जब भी उनको रूम मिला है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं किया वो अपॉर्चुनिटी। और मुझे जिस तरह से ये जो सफेद गेंदें नजर आ रही है, वो लेग स्टंप के 2 स्टंप बाहर है, उसको भी ऑफ साइड पे बाउंड्रीज के पार गेंद को पहुंचाया है। ये हाई क्वालिटी बैटिंग है, और लेंथ बहुत ही जल्दी पिक कर लेते हैं। देखिए जो डिलीवरीज हमें मिडिल लेग पे नजर आ रही है, उनको ऑफ साइड में इसीलिए मार पा रहे हैं, उनको लेंथ पता है। हमने इस जो छठा ओवर था जसप्रीत का, वहां पर भी हमने देखा कि वो पॉइंट के ऊपर से उन्होंने छक्का मारा था। वो गेंद एक्चुअली मिडिल स्टंप पे फिनिश हो रही थी, पर वो लेग स्टंप के बाहर स्टेप आउट होके मार रहे थे।
और देखिए आज इनकी बल्लेबाजी पे नजर डालते हैं, 3 चौके 3 छक्के लगाए, 17 गेंदों में 36 पे पहुंच गए। यहाँ पर ये गेंद जो थी ऐसा लग रहा था कि शायद मिडॉन के पास जाएगी, बट वो बहुत ही पीछे गई थी। बड़ा महंगा पावर प्ले जाता हुआ ये, और सनराइजर्स कहती है ना कि मेरे को सस्ती चीजें पसंद नहीं है, बट वो लेग स्टंप के बाहर स्टेप आउट कर इसीलिए टारगेट भी बहुत बड़ा चेज कर रही है। 244 रन का लक्ष्य, 92 विकेट 6 ओवर्स के अंदर दबाव पूरी तरीके से डाल दिया है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की इस जोड़ी ने मुंबई इंडियंस के ऊपर। और 2 ओवर में ऑलरेडी 31 रन खा चुके हैं जसप्रीत बुमराह। वैसे अकाउंट में सिर्फ 27 दिखेंगे क्योंकि वो एक बाउंड्री जो लेग बाइस के तौर पे आई थी, पर उसके अलावा अब 4, 3, 2, 1, 0 टाइम आउट के बाद थोड़ा संभल के कॉम्बिनेशन अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इस टीम को कि क्या कॉम्बिनेशन डालने वाली है, किस कॉम्बिनेशन के साथ वो खेलने वाली है टीम। अरशद खान की इस गेम में हुई है आगमन, पहली गेंद डालने के लिए तैयार, सामने अभिषेक शर्मा, और ये वाइड गेंद के साथ होगी इनकी शुरुआत। हेलो वाइड, यस बिल्कुल, इट्स अ वाइड बॉल, फर्स्ट बाउंड्री है। If you want to join, you can. I'm sending you the link for as a speaker. If you would like to join, please. 10 मुकाबले 17 विकेट आईपीएल का ये करियर है। आंकड़ों में बहुत अच्छा दिखाया है इन्होंने का प्रदर्शन। एक्चुअली हर मैच में अच्छा रहता है इनका कि एक वो दम लगा के गेंदबाजी करना जानते हैं। 151 रन 84 गेंदे। और वाह भाई वाह, पहली गेंद और मिल जाएगा मौका। ये चौका लगा दिया है, बहुत ही शानदार शॉट, 4 रन के लिए खूबसूरत बैटिंग, और दबाव बिल्कुल नहीं है, और दबाव में डाल दिया है एक्चुअली मुंबई इंडियंस की इस खतरनाक बॉलिंग लाइनअप को, जो तो दिखती खतरनाक है। दे आर लाइक अ जर्मन शेफर्ड्स, but actual they behave like a golden retrievers। ये दिखती है टीम थोड़ी सी जर्मन शेफर्ड जैसी है, पिटबुल जैसी है, पर नेचर इनका ये गोल्डन रिट्रीवर जैसा है, एकदम प्लेफुल जॉयफुल। 2 अंक देने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है टीम, निर्भर रहती है। यहाँ पे सिंगल निकलता हुआ 6 रन आ गए ऑलरेडी 2 गेंदों से ओवर के। 236.5 का स्ट्राइक पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे, और ऑरेंज कैप भी उनके पास 227.5, जो कि दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 218.5। और इस सनराइजर्स हैदराबाद से अब डरने की जरूरत है। 421 रन, 213 का स्ट्राइक रेट, 450 इस सीजन में, और एक और 6 रन है। ये शायद से ड्रॉप कैच भी होंगे। ये 6 रन है बॉस, और ये 50 भी पूरा हो गया इनका। भाग के तो वैसे ही कर लिए थे 50 भी, और अम्बानी आर नॉट लुकिंग हैप्पी एट ऑल। और 100 रन की साझेदारी मात्र 6.3 ओवर में। एक और कैच छूटता हुआ ट्रेविस हेड का। 270 का स्ट्राइक रेट, आगे खड़े हुए थे। इतना आगे क्यों खड़े हुए थे ये समझ में नहीं आया यार, कम ऑन, आपको थोड़ा सा अपना करना पड़ेगा। ये शायद से नहीं, ये जले पे नमक है।
एक और 6 रन है और ये बार बार नमनदीप को दिखाया जा रहा है क्योंकि ये कैच एक बार फिर से उनसे ही छूटा था शायद से। बहुत महंगा ओवर और कुछ समझ नहीं आ रहा है इस समय बिल्कुल मुंबई इंडियंस की टीम को कि क्या हो रहा है ये। और ऐसा लग रहा है कि नमनदीप के पास ही गेंद बार बार जा रही है और इसके चलते वो कैच को पकड़ ही नहीं पा रहे। 3 बार ये मौका छोड़ा है इन्होंने। अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये सिर्फ चिड़िया चूकी नहीं है, ये तो पूरा खेत ही गायब कर दिया है क्योंकि एक और बाउंड्री। ये तो वो रन रेट को भी एक्चुअली 9 के करीब लिया है, 10 के नीचे। ये टीम बहुत डेंजरस है भाई, इस टीम से डर लगता है अब तो। पहली गेंद वाइड थी, फिर चौका था, फिर सिंगल, फिर उसके बाद ट्रेविस हेड शो 6-6-4 और ओवर से आ गए कुल मिला के 22। एक गेंद अभी भी बाकी है। एक गेंद अभी भी बाकी है कि किस साइड मारेंगे वो। वो एक्चुअली इनके माइंड में अभी अगली 7 गेंदों के अंदर ना वो कैसे भी करके वो 36 रन बनाने हैं। ये डबल यहाँ पे लेने का प्रयास होगा पर मिलेगा मात्र 1। होगी ओवर की समाप्ति। ओवर से आ गए 23, 115 बिना किसी नुकसान 7 के बाद। देखो प्रॉब्लम मुंबई इंडियंस के साथ क्या हो रही है ना, बॉलिंग इनकी समस्या है। ये बात तो इनको भी मालूम पड़ गई है क्योंकि पिछले मैच में बल्लेबाजी नहीं हुई, इस मैच में बल्लेबाजी तो हुई पर गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इकोनॉमी जसप्रीत बुमराह की 14 की हमने कब देखी थी याद नहीं आता। और हार्दिक पांड्या बॉलिंग पे। और इम्पैक्ट प्लेयर अब आते हुए रॉबिन मिन्स पार गए हैं और शायद एक कोई स्पिनर अंदर आए होंगे। नहीं, शार्दुल ठाकुर कर लीजिए क्योंकि रन्स बहुत ज्यादा पड़ गए, विकेट्स। और ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुई है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है बट उसको किस तरीके से ग्रैब करना है वो अब तक मुंबई इंडियंस को समझ ही नहीं आई है। इस स्ट्राइक रेट के साथ चलेंगे, रन रेट के साथ चलेंगे तो शायद 300 पहुंच सकते थे अगर पहले बैटिंग करते तो। बहरहाल पहली गेंद हार्दिक पांड्या की, अच्छा गेंद यॉर्कर और ठिकाने पे गिरता हुआ। 4 चौके 7 छक्के। 42 और 16 यानी 58 रन जो है वो रन बने मात्र बाउंड्री से। मैंने कहा है ना कि ये पिच ऐसी है कि अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ फॉर्म भी हो ना तो 2 बॉल बल्ले पे लगती है, वो फील आ जाती है इरफान कि पिच पे मेरे लिए रन है। हार्दिक पांड्या आए गेंदबाजी करने। आप ये गैप में खेल दिया सिंगल। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा समझ जाओ क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट आपने 9 के नीचे कर दिए, मतलब 10 के नीचे कर दिए। अब तो थोड़ा सा शायद एक आधा ओवर अब अपने आप के लिए समय निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही बाउंड्री चाहिए आपको ओवर की। और फिर दबाव जो है वो वापस से मुंबई इंडियंस के ऊपर आ जाएगा। और पहली बार ऐसा हम नहीं देख रहे इस पूरे सीजन में, ऐसे बहुत बार देखा है कि ये टीम लगातार हारते हुए आई है।
और यहाँ पे स्लोअर बाउंसर था, इसके चलते वो मिलेगा 1। आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि विकेट चाहिए आपको, क्योंकि अगर ये बैट्समैन दे आर प्लेइंग बड़ी कैजुअली, कैजुअल अप्रोच के साथ खेल रही है और हार्दिक के पास मुंबई इंडियंस। अनुभव है, वो स्लोअर बॉल डाल के उन्होंने कई बार डाला भी। अभी तक ये मात्र 3 रन गए, अब तक 3 गेंदों के अंदर। हार्दिक पांड्या अगर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फिर अब पहले क्यों नहीं आए? पहले इसमें 11 आए थे, फिर 14 आए थे बुमराह के ओवर में, फिर 18 रन ट्रेंट बोल्ट के ओवर में, फिर 19 आए थे विल जैक्स के ओवर में, 12 रन गए थे। उसके बाद किनका ओवर था वो, गजफर का, फिर 18 रन गए थे जसप्रीत बुमराह के ओवर में, 23 रन आए थे अरशद खान के ओवर में, और यहाँ पे आए मात्र 3 रन। मार्गरेट और यहाँ पे मार के रिग्रेट करवा दिया है। कम दिख रही है कि जो ज्यादा तेजी से आप गेंदबाजी करते जाते हैं, कभी कभार यॉर्कर यहाँ वहां गिरता है। थोड़ा सा आपने अगर स्पीड को कंट्रोल किया तो फिर यॉर्कर बराबर उस जगह पे गिरता है जहां आप गिराना चाहते हो। अभी तक गेंदबाजी अच्छी, 4 ही रन दिए हैं, 120 पहुंच गई है एसआरएच की टीम। जबरदस्त बल्लेबाजी अभिषेक की और हेड की, 125 चाहिए अभी 74 बॉलों में। पहली 4 गेंद स्टंप की लाइन में। और ये चलिए बात कर रहे थे कि अब तक बाउंड्री नहीं आई है ओवर से, और अब तक से सिंगल डिजिट में चल रहा है। रुकिए जनाब, आखिरी गेंद तक का तो वेट कर लीजिए। 6 रन पड़ गया 5वीं गेंद पे। जो 10 के ऊपर भाग रहा था रन रेट, उसको फिर से 9 के नीचे, 9 के आसपास। और सारी बात वो नमन धीर के ऊपर कैमरा नजर आ रहा है। बाउंड्री लाइन के बाहर दिखी है, सो पता चलता है ट्रेविस हेड का। हम बात कर रहे थे कि फॉर्म में नहीं है, बट एक बड़े मैच को चुना है उन्होंने अपना फॉर्म दिखाने के लिए। शायद आशीर्वाद दिया है वहां पे। देखिए ट्रेविस हेड बेटर करते चले जाएंगे। यहाँ पे सिंगल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर के रन ऑलरेडी आ गए, 11 आ गए, तो ओवर से 126 बिना किसी नुकसान 8 के बाद।